आखिर क्यों प्रशांत किशोर एनडीए पे हमला किए जा रहे हैं? कभी बीजेपी के नेता को पकड़ रहे हैं, कभी जेडीयू के नेता को। आखिर ये शुरुआत कहां से होता है? देखिए, ये घटना को सबसे बड़ा तुल दिया है। हम इनका डाटा लेके आए हैं तो बात करते हैं। आरजेडी के खेमा से ये बात शुरू होता है। आरजेडी वालों ने क्या इल्जाम लगा दिया इनके ऊपर कि ये बीजेपी की बी टीम है। एक नेटिव फैलाया कि ये बोलने से मतलब इनका माहौल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों को, बिहार में तो जात पात की राजनीति चलती है, बीजेपी वालों को बड़ा जात का प्रतिनिधित्व माना जाता है और आरजेडी को वाई एम समीकरण माना जाता है। यहाँ तो एक जात पात का राजनीति चल रहा है ना, तो उनको ये नेटिव फैलाने लगे ये लोग। तो गलती क्या हुआ प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर ने किसी और सेंस में नीतीश कुमार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था अन्य भ्रष्ट नेताओं की तुलना में नीतीश कुमार अभी भी अच्छे हैं, उनको भ्रष्ट नेताओं ने घेर रखा है। ठीक है, इसी बात को आरजेडी वालों ने तुल्य दे दिया और कहा कि ये एनडीए की बी टीम है। बी टीम का मतलब समझ गए तो, कि मतलब वोट आप इनको दीजिए या उनको दीजिए, बीजेपी को दीजिए या प्रशांत किशोर के दीजिए, सरकार बीजेपी वालों को ही बनेगी। तो ये बात एक नेटिव भ्रम फैलने लगा पूरा बिहार में। तो ये चीज प्रशांत किशोर भी देख रहे थे और नीतीश का बड़ाई करके प्रशांत किशोर फंस गए। तो अब प्रशांत किशोर करेंगे क्या? उनका एक इंडिपेंडेंट छवि है बिहार में, वो इंडिपेंडेंट छवि खराब होने लगा। तो एट लास्ट ये क्या किए, सभी बीजेपी एनडीए सब नेताओं पे आरोप लगाना चालू कर दिए। और क्या क्या आरोप है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। ठीक है, देखिए, बिहार की राजनीति में तब जब खलबली मच गया जब आरजेडी के नेताओं के बोलने के बावजूद इन्होंने बीजेपी एनडीए के खिलाफ उल्टा बात बोलना शुरू किया। देखिए क्या क्या बोला इन्होंने। अशोक चौधरी पे इन्होंने 200 करोड़ का जमीन खरीदने का आरोप लगाया। ठीक है, कुछ दिन पहले इन्होंने यह भी आरोप लगाया था अशोक चौधरी के ऊपर में कि अशोक चौधरी ने चिराग पासवान को पैसे दिए हैं ताकि उनकी बेटी को बीजेपी का, ताकि उनकी बेटी लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सके। समझ रहे हैं? तो उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने क्या किया, 100 करोड़ का जुर्माना का मानहानि का केस कर दिया प्रशांत किशोर के ऊपर। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको एकदम हल्के में लिया है। ठीक है, दूसरा आरोप इन्होंने लगाया मंगल पांडे पे। मंगल पांडे पे इन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए पहुंचा है। समझ रहे हैं? तो आरोप पे आरोप की झड़ी लगती जा रही है। तीसरा आरोप इन्होंने सम्राट चौधरी पर लगाया। उनको बोल रहे हैं कि वो मैट्रिक पास नहीं है, आप सर्टिफिकेट लेके आइए। चलिए ठीक है, मैट्रिक पास नहीं है, वो कभी भी सर्टिफिकेट लाके दिखा सकते हैं। चलिए, आरोप तो लगा दिए। चलिए, चौथा आरोप इन्होंने संजय जायसवाल के खिलाफ लगाया और संजय जायसवाल को बोला कि ये फर्जी बिल बनाकर पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा आरोप इन्होंने दिलीप जायसवाल पे लगाया। कहा कि दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज हड़पने के फिराक में है। देखिए, आरोपों की झड़ी लग गई। उसके खिलाफ जो सत्ता में है ये लोग को एक्शन लेना चाहिए।